मिड जनवरी के बाद से सन जो है वो सेक्रेटरी से निकलकर 10वें घर में आ जाएगा, यानी कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, जहाँ पहले से सैटर्न बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे मिड जनवरी से लेकर मिड फरवरी तक गवर्नमेंट में भी बड़ी उथल पुथल मचेगी, और ख़ास तौर पर जो मिनिस्टर हैं उनकी नौकरियों को थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन बढ़ेगी। कई मिनिस्टर्स को आप उतरते हुए देखेंगे भी, और क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक नौकरी और कैरियर से होता है। 24 से 25 जनवरी को सैटर्न कम्बस्ट हो जाएगा, तो जॉब्स के लिए भी बड़ी परेशानी और मिनिस्टर्स के लिए भी नौकरी जाने का बहुत ख़तरा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, बल्कि आजकल पाकिस्तान में सियासत बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसी के ऊपर बात करते हैं। और बात करते हैं आज मोहल्लत की। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत में से एक नेमत मोहल्लत भी है। अगर हम बात करें खान साहब के पास, तो मोहल्लत गिनती से महल कोई 12 से 15 महीने की मोहलत रह गई है। अब क्या खान साहब जो मोहलत रह गई है, जो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इस मोहलत से खान साहब फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। बल्कि पाकिस्तानी चार्ट को देखकर बात करेंगे। क्या वो नवाज शरीफ वाला किस्सा तो जो महल अब थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, क्योंकि वो नहीं आ रहे, मार्च अप्रैल तक तो वो नहीं आ रहे। अब अप्रैल में जब प्लानिटरी कंडीशन चेंज होगी तो फिर कोई सिनेरियो बनेगा, फिर कोई सुनेंगे कहानी कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी तक तो यही है कि वो नहीं आ रहे, ये तस्दीक हो गया, तबीयत ख़राब हो गई उनकी। तो खान साहब के पास मोहलत के रह गए हैं 12 से 15 महीने। अब मोहलत सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया, ज़्यादा अरसा 3.5 साल का जो अरसा है, उससे ज़्यादा अरसा वो तो खान साहब का निकल चुका है, ज़ाया हो चुका है। अब उसमें खान साहब ने क्या किया या कुछ किया भी है या नहीं, आवाम की नज़र में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, क्योंकि महंगाई का जो सैलाब है उसे वो रोकने में नाकाम रहे। और पहले ही साल के पहले दिन ही पेट्रोल का तोहफ़ा जो है आवाम की ज़रूरत में वो नज़र आया। अब क्या इमरान खान साहब इन बकाया 12 से 15 महीने में कुछ ऐसा कर सकेंगे कि वो अगले 5 साल के लिए सिलेक्ट हो जाए, या इलेक्शन होंगे तो कब होंगे या नहीं होंगे, ये अब बात करते हैं आज इस टॉपिक के ऊपर। एक लफ्ज़ है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको, बस मैं उसको सिर्फ दिखाऊंगा, उस लफ्ज़ को आपने बस याद रखना है। आगे जाके 6-7 महीने के बाद उस लफ्ज़ के ऊपर बड़ी डिस्कशन शुरू होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो दिखाऊंगा, बात सारी मेरी उसी के इर्द गिर्द होगी, उस लफ्ज़ के करीब। अब खान साहब जो हैं, हमारे यहाँ एक और चीज़ बड़ी मशहूर है कि सिलेक्टर्स जो हैं वो लेकर आते हैं। चले जी, मान लेते हैं कि सिलेक्टर्स लेके आते हैं, लेकिन जो सिलेक्टर होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और अपना बहुत, क्योंकि बड़ा होगा तो कुछ सिलेक्ट जो है जिनका वो चुनाव करते हैं सिलेक्टर, वो अपने आप को बड़ा ही समझते हैं ना जब उनका वो चुनाव करते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें कैसा है कि एक टाइम उन्हीं सिलेक्टर्स को भी, जिसको सिलेक्ट किया होता है, उनके हाथ में आते हैं बारी, जब वो नौकरी बढ़ानी हो या आगे नौकरी को लेना हो, तो उन्हीं जो सिलेक्ट किए होते हैं उन्हीं को आगे करते हैं, उनके आगे वो भी मजबूर हो जाते हैं। अब सिलेक्टर जो इमरान खान साहब को या दुनिया कहती है, लेकिन मैं तो नहीं कहता, क्योंकि तब्दीली कैसे होती है। आपने देखा कि हम अपने, जब हम यंग थे या जवान थे तो या बच्चे थे, तो हमें जो कहानियाँ पहले सुनाई गई, मनगढ़ंत कहानियाँ, मनोमन हमने उन कहानियों को तब्दील की, इसलिए हमारे दौर में कोई तब्दीली नहीं आई। वही आपने देखा कि 88 से कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ, कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ, और ये 2017 तक होता रहा। जो 90s में बच्चे पैदा हुए थे, उनके तो 15-16 साल के हुए, तो सोशल मीडिया के थ्रू एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, वो सोच बदली अगली नस्ल के थ्रू। आपने देखा तो पहली दफ़ा कोई तीसरी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आई, लेकिन वो आई कैसे इक़्तिदार में
ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खान साहब को भी पता था, चल गया था, और सिलेक्टर्स ने भी बता दिया होगा कि भाई आप इस तरह तो नहीं आते, जो इलेक्टेबल मेंबर्स हैं जब तक आप उनको शामिल नहीं करते। अब वो इलेक्टेबल मेंबर्स आपको हर जमात में मिलते हैं, वो पीटीआई में भी मिले आपको। अब इन इलेक्टेबल के साथ और मौजूदा जो पीटीआई की हुकूमत है, इसके साथ कोई बहुत बड़ी तब्दीली या कोई बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को मिलता हुआ नज़र आता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो नामुमकिनात में से एक बात लगती है, क्योंकि आखिरी 12 से 15 महीने। आए बोर्ड की तरफ चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मिड जनवरी के बाद से सन जो है वो सेक्रेटरी से निकलकर 10वें घर में आ जाएगा, यानी कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, जहाँ पहले से सैटर्न बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे मिड जनवरी से लेकर मिड फरवरी तक गवर्नमेंट में भी बड़ी उथल पुथल मचेगी, और ख़ास तौर पर जो मिनिस्टर हैं उनकी नौकरियों को थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन बढ़ेगी। कई मिनिस्टर्स को आप उतरते हुए देखेंगे भी, और क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक नौकरी और कैरियर से होता है। 24 से 25 जनवरी को सैटर्न कम्बस्ट हो जाएगा, तो जॉब्स के लिए भी बड़ी परेशानी और मिनिस्टर्स के लिए भी नौकरी जाने का बहुत ख़तरा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब हम चार्ट के थ्रू देखते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है कि नहीं। तब्दीली सोच से आती है। आप जो सा मर्जी निज़ाम लेकर आ जाए, चाहे आप सदारती निज़ाम लेकर आ जाएं, कुछ भी नहीं होना जब तक सोच चेंज नहीं होगी। यहाँ पे तो सोच ही ये है कि जी खाता है तो लगाता भी है, और फिर दूसरा सोच ये है कि जी आप गिरवी रखो कोई चीज़, कर्जा लो, जैसे भी दो। आवाम की सोच है कि हमें जो है चीज़ें जो है ना वो सस्ती दो, हम नहीं कहीं अपना सब्र कर सकते और हम पेशेंट से बैठे रहिए, हमारे अंदर नहीं, हमें तो दिखाओ। और पाकिस्तान की कौम की एक, बल्कि पॉलिटिशियंस के भी जहन में है कि तो यहाँ पे तो वो काम किया जाए जो आवाम को नज़र आए, चाहे वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो, लेकिन नज़र आने चाहिए। वो काम को आवाम एक्सेप्ट नहीं करती जो उनके लिए दूर के लिए सोचा जाए उससे, क्योंकि जल्दबाज कौम है ना। अगर हम पाकिस्तानी चार्ट को देखें तो पाकिस्तानी चार्ट बुर्ज हमल है, और ये फलक का पहला घर भी है, यानी काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं। काल कहते हैं वक्त को, पुरुष कहते हैं इंसान को। उसकी कुंडली भी बुर्ज हमल से शुरू होती है। पाकिस्तान के 4th हाउस में, जो आवाम का हाउस भी होता है, यहाँ देखें सैटर्न, वीनस, मरकरी और सन बैठे हुए बाय बर्थ चार्ट के अंदर। वीनस और सैटर्न जो है वो कम्बस्ट है सन की वजह से, मरकरी कम्बस्ट नहीं है। और आपने देखा कि 20 नवंबर से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा महंगाई की भी बातें होना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा तब्दीली की भी बातें होना शुरू हो गई। जब से जुपिटर एक्वेरियस में आया, यहाँ से 8वें घर में आया, तो आपने देखा कि महंगाई का भी बड़ा ज़ोर शोर, फिर तब्दीली का भी कि जी आ रहे हैं वापस आ रहे हैं, और बड़ी आपने बातें सुनने को, क्योंकि बड़ा नेटवर्क का भी घर यही है ना। तो आपने देखा कि किस तेज़ी के साथ चीज़ें जो है वो फैलना शुरू हुई। अब खान साहब के पास रह गए हैं 12 से 15 माह मोहलत। इस 12 से 15 माह में इस जो अभी तक उनके पास इलेक्टेबल मेंबर्स हैं और पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, इसके थ्रू कोई तब्दीली पॉसिबल है, वो बहुत मुश्किल नज़र आता है। अब अगले साल इलेक्शन है। अब का इलेक्शन में दोबारा खान साहब आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब पहले देख रहे थे कि इलेक्शन है भी है कि नहीं है, पहले ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो अप्रैल में बड़ी प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज होने जा रही है, सैटर्न भी चेंज होने जा रहा है, जुपिटर भी हाउस चेंज करने जा रहा है, राहु केतु भी हाउस चेंज करने जा रहे हैं। ये स्लो मूविंग प्लैनेट बहुत बड़े हैं। अप्रैल में हालांकि राहु जो है वो कृतिका के नक्षत्र पे आ चुका है, वो आपने देखा दुनिया में टेंशन और डिप्रेशन जो है वो शुरू होगी। जैसे ही वो बुर्ज हमल में आएगा तो कृतिका के आखिरी पद, यानी कि पहला पद होगा, लेकिन राहु केतु जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। बाकी प्लैनेट जो है
एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो वहाँ पे कृतिका का नक्षत्र रह जाएगा, फर्स्ट नक्षत्र जो है, और राहु का वो आखिरी नक्षत्र होगा। तो वहाँ दुनिया में एक बहुत बड़ी लेवल पे थरथरी जो है वो मचती नज़र आएगी, और दुनिया में थोड़ा वॉर का जो है उनसे आपको बहुत तेज़ी से बदलेगा। बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया जो है वो आपको अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक दुनिया में बहुत बड़ी चेंज जो है वो नज़र आएगी। अब वो दुनिया में जो चेंज होगा उसके असरात डेफिनेट पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे। अब जो उस वक्त सिनेरियो बहुत बड़ा चेंज होगा, दुनिया जो धड़ों में बदलने जा रही है, तो वो चेंज पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। उस पाकिस्तान पे जब चेंज पड़ेगा तो क्या उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन कराए जा सके? क्योंकि सैटर्न ने 29 अप्रैल को हाउस चेंज कर देना, और ये अगस्त तक इधर, जुलाई तक इधर रहेगा, यानी 3 महीने इधर रहेगा। उसके बाद फिर ये वापस आ जाएगा, और ये इलेक्शन का घर भी होता है जो 11वां घर है। फिर फरवरी में या जनवरी के एंड पे या फरवरी में सैटर्न ने परमानेंट जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में इधर आ जाना, और ये इलेक्शन का घर भी है। और सैटर्न का जो नेचर है वो है डिले। क्या इलेक्शन डिले हो सकते हैं? और क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसे हालात बन जाएं, क्योंकि इनके थ्रू तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ चेंज आप बड़े लेवल के ऊपर ला सकें, और दुनिया में जो सिनेरियो आगे बनता हुआ नज़र आएगा वो बड़ा ही डिस्टर्ब किस्म का है। दुनिया में बड़ी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है, और वो फाइनेंशियली भी होगी, और वो अपना खुराक को लेके भी होगी, और ये जंग वॉर की सूरत पे भी होगी। वो टेंशन बड़े लेवल के ऊपर जो है बड़े मुल्कों के दरमियान जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। उसमें पाकिस्तान भी होगा। और क्या उस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हो के किसी ऐसी जमात का आना कोई पॉसिबिलिटी है? इलेक्शन भी पहले देखें कि होंगे कि नहीं, या डिले होते नज़र आ रहे। तो खान साहब के पास क्या आखिरी हल रह जाएगा इन 12 से 15 माह में कि वो क्या कर सकते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से ट्राइंग में जुपिटर आ जाएगा। अभी आप जितने भी देखेंगे ना, पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके आज तक। और आपने जब भी देखा होगा, अगर आप बेनज़ीर के पहले दौर से उठा लेंगे, जनेजा साहब के भी दौर से उठा के देख लें, ये जो फर्स्ट 4 हाउस होते हैं ना, इनमें कोई ना कोई बड़ा प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट जो है, जब भी किसी की हुकूमत उतरी है ना, तो स्लो मूविंग प्लैनेट में कोई जुपिटर, कभी सैटर्न, कभी राहु, कभी केतु, इन बड़े प्लैनेट्स में जो केंद्र के हाउस हैं, पाकिस्तान के चार्ट से भी केंद्र के हाउस हैं, और कालपुरुष कुंडली से भी केंद्र के हाउस हैं। तो बड़े प्लैनेट्स जो है उनकी मूवमेंट जो है वो इधर रही है। जितने भी जनरेशन से लेके आखिरी नवाज शरीफ तक जो थे वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, क्योंकि वो भी मुद्दत जो है पूरी नहीं कर सके। अब क्या खान साहब भी अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल के निशान है। अच्छा, खान साहब के अलावा अगर खान साहब अपनी मुद्दत पूरी नहीं करते कि बीच में से ही कोई आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 दफ़ा पहले हो चुका है। नवाज शरीफ साहब उतरे तो उनके पार्टी से कोई दूसरा बंदा आ गया, पीपल पार्टी से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उतरे, बीच में दूसरा बंदा आ गया। अब क्या खान साहब को अप्रैल के बाद बहुत बड़ी थरथली बचने जा रही है, तो क्या खान साहब भी ऐसा होगा कि खान साहब को भी मुद्दत पूरी करने का मौका मिला गया नहीं? अगर खान साहब, आज तक तो हिस्ट्री में ही है पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका, ये बड़ा है। अब हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सिलेक्टर हैं वो लेकर आते हैं, तो फिर जितनी भी पिछले जमातें इलेक्शन हुई थी सारे सिलेक्टर लेकर आए थे। अब वक्त और हालात बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो गया। पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। क्या खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, या पाकिस्तान में कुछ और खान साहब कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? वो वर्ड्स जिसको मैंने कहा था ना, उससे और किससे सुनीजिएगा। अप्रैल के बाद आपको उस लफ्ज़ की बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी, क्योंकि इस सिस्टम के तहत जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे ना, हम तो अपने दौर में जो मन गढ़ा सच्ची झूठी कहानियाँ सुनाई हमें, और हमने भी मनोमन आगे उसी चीज़ को मानते रहे, क्योंकि सवाल करने का राइट नहीं था, सवाल नहीं कर सकते आप। और आज की कौम जो बड़ी फास्ट है,
और वो सवाल करती है। अब उसके जवाब हमारे पास होते नहीं। अब जब जवाब नहीं होते तो फिर वो उसका लगा होता है। लेकिन अब सन 2000 की जो पैदावार है वो जवान हो रही है, सोच तो अब बदलनी है। अब ये सिस्टम किस तरह बदलेगा, उसके हालात बनेंगे। तो क्या खान साहब 5 साल किस तरह पूरे करेंगे, और क्या आगे जो हालात दुनिया के और पाकिस्तान के बनेंगे, इलेक्शन पॉसिबिलिटी है या कुछ और चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि खान साहब जो कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर का काम है डिले करवा देना, तो डिले तो नज़र आ रहा है। अब ये नहीं होगा कि जी आपका पार्टी का 5 साल है, पार्टी तो पूरे 5 साल करेगी, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो 3.5 या 4 साल ही करेगा। अब ये नहीं होगा। अब अगर कोई वज़ीर आज़म उतरेगा तो फिर कुछ सिस्टम ही कुछ और ही हो जाएगा, फिर संभालेगा वही। वो लफ्ज़ जो मैंने आपको बताया था उसे बड़े गौर से देखिएगा। आगे सिलेक्टर्स के हाथों में भी चीज़ें जो हैं वो बड़ी कम होती चली जाएंगी, क्योंकि डीप स्टेब्लिशमेंट जो है वो बॉस से अंदर जाके जो देखेंगे तो वो भी इन्हीं के साथ होती हुई नज़र आ रही है। तो आगे इलेक्शन डिले होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि दुनिया का सिनेरियो बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होगा, और जिस तरह दुनिया का सिनेरियो चेंज होगा वहाँ स्टेबिलिटी और एक बंदे का बैठा रहना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेगा, इसमें मैं बताया कि कुछ एक लफ्ज़ है आखिरी दिनों में, क्योंकि खान साहब का मोहलत बड़ी कम है। इस मोहलत के टाइम में इन्हीं पार्लियामेंट के साथ और इलेक्टेबल मेंबर के साथ तो तब्दीली पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो लफ्ज़ को याद रखिएगा, आने वाले अप्रैल के बाद वो लफ्ज़ आपको जगह जगह सुनने को मिलेंगे और ये एक्शन होता हुआ नज़र भी आएगा। इसको डिटेल के साथ आगे जारी रखेंगे, बल्कि माजी के साथ लेकर चलेंगे कि माजी में पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा और किस तरह होता रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म उतरे हैं जिनेजो के बाद से, तो ये केंद्र के 4 घर होते हैं। इनमें जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर की वो उतरा है तो इन चार घरों में कोई बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एरियस है। तो लिब्रा जो है 7वां घर बनता है, जहाँ पे जुपिटर है। हालांकि जुपिटर को 7वें घर में अच्छा नहीं माना जाता लाल किताब के थोड़े रेफरेंस से, और यहीं पर केतु आ रहा है। जुपिटर को ज़िंदगी कहा जाता है, ज़िंदगी, और केतु को काट का तो ख़त्म। हालांकि केतु राहु केतु बड़े इंटरेस्टिंग है। राहु केतु जो हैं उनका अपना तो कोई घर नहीं है, लेकिन नॉर्थ नोड जो है, यानी जो हमारा 4th हाउस है, उसे नॉर्थ नोड कहा जाता है, जिसका ताल्लुक़ राहु से होता है। और 10वां घर जो होता है जिसको साउथ नोड कहा जाता है, इसका ताल्लुक़ केतु से होता है। और दुनिया में बहुत बड़ी कोई तब्दीली आनी होती है ना, बहुत बड़ी तब्दीली, कोई नई चीज़ जो आनी होती है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, आपने देखा राहु टोरस में बैठा था तभी क्रिप्टो करेंसी आई है। और क्योंकि ये किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, इसलिए इसके बड़े फ़ायदे भी होंगे, आगे जाके इस पर बात भी करेंगे। और यहाँ राहु इधर आ जाएगा काल पुरुष कुंडली के पहले घर में, और केतु इधर आ जाएगा जो बाज़ार का घर भी है। फिर देखेंगे सूरत हाल क्या होती है। इस टॉपिक को आगे जारी रखेंगे कि क्या वो वर्ड्स जो मैंने मुंह से नहीं बोला कि खान साहब के पास सिर्फ वाहिद ऑप्शन वही तो नहीं है जो कि पॉसिबल हो सकता है।